Hello guys, here we will study email and blogs. So what is email? The full form of email is electronic mail. email का full form क्या होता है? Electronic mail. Now it is a paperless method of sending of messages, notes, pictures and sound files from one place to another place यूजिंग द इंटरनेट एज अ मीडियम। ईमेल एक पेपरलेस मेथड है जिसकी हेल्प से हम मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं, नोट्स, पिक्चर्स, साउंड फाइल्स, वीडियो फाइल्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इसमें इंटरनेट एक मीडियम की तरह वर्क करता है। सो इट इज़ अ इंडिविजुअल नेम विच इज़ यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल ऑन द इंटरनेट। अगर हमें किसी को ईमेल करना है तो इसमें एक सेंडर का अपना इंडिविजुअल नेम होगा और रिसीवर का अपना इंडिविजुअल नेम होगा। दैट मीन्स उसका एक अपना इंडिविजुअल ईमेल एड्रेस होगा। ठीक है, सेंडर का ईमेल एड्रेस एंड रिसीवर का ईमेल एड्रेस। इस एड्रेस की हेल्प से ही हम ईमेल को सेंड करते हैं। ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है? लाइक ये abc@gmail.com where abc define user name and @ work like separator okay just a minute. Okay, @ work like separator and gmail.com is a domain name. कोई भी ईमेल एड्रेस इन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज यूज़र नेम। यहाँ पर ABC एक यूज़र नेम की तरह वर्क कर रहा है। नाउ @ वर्क लाइक अ सेपरेटर एंड gmail.com वर्क लाइक डोमेन नेम। सो कुछ और भी साइट्स हैं जो ईमेल सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, लाइक जीमेल, याहू, हॉटमेल, रेडिफ मेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ कम टू द ब्लॉग्स। ब्लॉग्स किसे कहते हैं? It is a website where writer or groups of writers share their views on a individual subject. ये एक वेबसाइट होती है जहाँ पर राइटर्स एंड ग्रुप ऑफ राइटर्स अपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट पर अपनी व्यूज़ को शेयर करते हैं। और ब्लॉग को करना, ठीक है, ही कहलाता है ब्लॉगिंग। ठीक है, ब्लॉग पोस्ट करना जो ये एक एक्ट है वो कहलाता है ब्लॉगिंग। सो ब्लॉगिंग इज द एक्ट ऑफ पोस्टिंग कंटेंट ऑन ब्लॉग्स। कंटेंट आपका कुछ भी हो सकता है। लाइक कंटेंट में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियो, ऑडियो, एनिमेटेड GIF या किसी अदर ब्लॉग का लिंक। कंटेंट में इसके अलावा जो आपकी हार्ड कॉपी है उनकी स्कैन फाइल्स, कुछ जो आपकी ऑफलाइन डायरीज हैं उनकी स्कैन कॉपी, ये सब भी हम ब्लॉग में पोस्ट कर सकते हैं। अगर हमारा कोई ब्लॉग किसी एजुकेशनल रिसोर्सेज में यूज हो रहा है, ठीक है, तब हम उस ब्लॉग को क्या कहते हैं? EDU ब्लॉग्स कहते हैं। दैट मीन्स इन एजुकेशन ब्लॉग्स कैन बी यूज्ड एज एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड दीज ब्लॉग्स आर कॉल्ड EDU ब्लॉग्स। ओके, तब हम उस पर्टिकुलर ब्लॉग को क्या बोल देंगे? EDU ब्लॉग, वेयर EDU इज रिलेटेड टू द एजुकेशन। जो हम ब्लॉग कर रहे हैं, ठीक है, उस कंप्लीट ब्लॉग्स को हम क्या करते हैं? जो भी हम लोग कंटेंट डाल रहे हैं ब्लॉग्स के अंदर उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट्स। ठीक है, ब्लॉग पोस्ट करना कहा जाता है नॉर्मल फॉर्म में, बट इतना पूरा बोलने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल हम ये कह सकते हैं कि हमने पोस्ट किया हुआ है। दैट मीन्स कि हमने अपने ब्लॉग्स में कोई चीज़, कोई कंटेंट डाला हुआ है या कोई कंटेंट हमने पोस्ट कर दिया। और जो पर्सन ब्लॉग करता है, ठीक है, जो पर्सन ब्लॉगिंग करता है
वो क्या कहलाएगा, ब्लॉगर कहलाता है। ए पर्सन हु राइट्स द ब्लॉग और वेब ब्लॉग्स इज नोन एज अ ब्लॉगर। सो इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट एडवांटेजेस, वर्क एट एनी टाइम, कभी भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, ठीक है, इसके लिए कोई टाइम डिसाइडेड नहीं है। नेक्स्ट, इट इज़ अ इजी एंड क्विक टू अपडेट और ऐड न्यू पोस्ट, जो भी आपने अपने पोस्ट किए हुए हैं आप उसे अपडेट कर सकते हो। पीपल कैन लीव कमेंट्स ऑन योर ब्लॉग, आपका ब्लॉग देखने के बाद कोई भी एनी पर्सन उसमें कमेंट लीव कर सकता है। इट इनेबल्स यू टू राइट डाउन योर थॉट्स और एनीथिंग दैट इंटरेस्ट यू। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपका जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है उस टॉपिक पर आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई एक बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, कोई ऐसा नहीं है कोई आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़े। जिस भी आपको पर्टिकुलर चीज़ पर नॉलेज है, जिस पे आपको इंटरेस्ट है, उस पर आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ये एक इजी एंड क्विक प्रोसेस है। इसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज की नीड नहीं होगी। नॉर्मल आपने जो भी ब्लॉग्स है वो वेबसाइट ओपन करिए और सिंपल जैसे आप फेसबुक में कुछ भी आप चीज़ पोस्ट करते हैं, सेम वैसे भी इसमें भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ना डिसएडवांटेज क्या है, फर्स्ट वन इज इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। फाइंडिंग टाइम टू राइट रेगुलर अपडेट्स कैन बिकम अ कॉड। दैट मीन्स कि अगर आप रेगुलर नहीं कर रहे हैं तो अदर पर्सन कोई इसे नहीं देखेगा, तो इसके लिए एक आपको रेगुलर अपडेट्स करने पड़ते हैं। सेकेंड, आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी से ही आपको आइसोलेट कर देता है, क्योंकि जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं उनको उसकी अच्छी खासी आदत हो जाती है और वो अपना मैक्सिमम टाइम ब्लॉगिंग में ही स्पेंड करते हैं। सो इट आइसोलेट फ्रॉम सोसाइटी। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि अगर किसी पर्सन को आपके ब्लॉग्स पसंद नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आपने जो भी पोस्ट किए हुए हैं वो उनको पसंद नहीं आ रहे, तो उसमें वो रूड या इनअप्रोप्रिएट कमेंट भी पोस्ट करता है एंड दैट इज विजिबल टू ऑल, जो सभी को दिखाई देता है। दिस इज द मेन डिसएडवांटेज। ओके गाइस।